गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ममता गोयल। फंगस हम ले रहे थे और मेरे पिछले एक लेक्चर में हमने प्यूकर के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले रहे हैं म्यूकर का। म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस होता है। आइसोगेमस का मतलब होता है ऐसे गैमेट्स जो सिमिलर हो मॉर्फोलॉजी में, या ऐसे गैमेटेंजिया जो बाह्य आकारिकी में एक दूसरे के समान हो, आइसोगेमस। तो कॉपुलेटिंग, जिनमें कॉपुलेशन हो रहा है वो गैमेटेंजिया या गैमेट्स अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। इसमें दोनों तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं, दोनों तरीके की स्पीशीज, होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब होता है समजालिक, एक ही कवक तंतु पर दो मुग्धाकार प्रायुग्म धानियां होती हैं, एक फीमेल होगी और एक मेल होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट। और हेटेरोथैलिक में एक स्पीशीज के अंदर एक तरीके के स्ट्रेन का बनेगा गैमेटेंजिया, दूसरी स्पीशीज के अंदर दूसरे स्ट्रेन का गैमेटेंजिया बनेगा और फिर उन दोनों का फ्यूजन होगा। तो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक दोनों तरीके की स्पीशीज पाई जाती है। होमोथैलिक में एक ही कवक तंतु पर दोनों मुग्धाकार बन जाती हैं स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रायुग्म धानियां कहते हैं या प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है हाइफा, इसकी ग्रोथ हुई। ये हाइफा जो है वो हाइफा थोड़ा सा बड़ा साइड में और बढ़ने के बाद फूल गया, मुग्धाकार उसने शेप ले लिया, तो इसको हम कह रहे हैं प्रोगैमेटेंजिया। जब वो मुग्धाकार होता जा रहा है और जब एक दूसरे के पास आ गया और पास आने के बाद ऊपर का पोर्शन इसका थोड़ा सा सेग्रीगेट हो गया, तो ये गैमेटेंजिया का क्लियर कट फॉर्मेशन हो गया और इसका पीछे वाला हिस्सा सस्पेंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के पास आ चुके हैं और पीछे का हिस्सा उनका सस्पेंसर कहलाता है। ये जो दो गैमेटेंजिया हैं, ये दोनों गैमेटेंजिया मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं और इनका जब फ्यूजन होता है तो ये कहलाता है आइसोगेमस, क्योंकि दोनों गैमेटेंजिया बाह्य आकारिकी में एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। ये गैमेटेंजिया का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो जाइगोस्पोर बना। जाइगोस्पोर, ये जाइगोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर होता है, जिसकी बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाहर का स्ट्रक्चर स्मूथ नहीं होता, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर में डिवाइडेड होता है। अंदर की जो लेयर होती है वो तो थिन और इलास्टिक होती है, लेकिन जो बाहर की होती है वो दो लेयर्स इसकी डार्क कलर की होती है और फ्रेजाइल होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फ्यूजन, दोनों गैमेटेंजिया के फ्यूजन के बाद बना है। तो ये स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में क्रॉस करने के काम आता है, जाइगोस्पोर, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर। और फिर ये जाइगोस्पोर जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस आती हैं टेम्परेचर की, सूटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन, उस स्टेज के अंदर ये जाइगोस्पोर जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट होकर के बनाएगा स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया। तो अब ये जो कंडीशन होगी इसके अंदर ये 2n आ जाएगी, तो इसमें वापस रीगेन करने के लिए मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है और मियोस्पोर्स बनेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम देख रहे थे कि गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ। होमोथैलिक स्पीशीज़ के अंदर जाइगोस्पोर जो हैं वो माइसीलियम के थ्रू डेवलप होते हैं और सिंगल स्पोरेंजियोफोर बनाते हैं। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं वो हेटेरोथैलिक होती हैं। इन जो हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ होती हैं इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तभी होगा जबकि दो अलग अलग स्ट्रेन के गैमेटेंजिया मिलेंगे। तब सेम स्ट्रेन के अगर गैमेटेंजिया पास पास आते हैं तो वो इनकम्पैटिबल होते हैं या उसमें फ्यूज़न नहीं होता। तो फ्यूज़न कब होगा गैमेटेंजिया का?
हेटेरोथैलिक स्पीशीज में अगर दो प्लस और माइनस स्ट्रेन एक दूसरे के पास पास आते हैं, उनके हाइफा एक दूसरे के पास पास आते हैं और फिर उनमें गैमेटेंजिया फॉर्मेशन अगर हुआ तो वो गैमेटेंजिया एक दूसरे के पास पास आते हैं तो फ्यूज़न होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। वो 3 मेजर स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो इसमें इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, प्रायुग्मधानियों का मुग्धागार प्रायुग्मधानियों का फॉर्मेशन, इनिशिएशन उनका स्टार्ट होना। दूसरा है ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड ईच अदर, इन गैमेटेंजिया का एक दूसरे की तरफ वृद्धि करना। और तीसरा है फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया टू फॉर्म जाइगोस्पोर, इन गैमेटेंजिया का आपस में जुड़ जाना, फ्यूज हो जाना जाइगोस्पोर बनाने के लिए। इस प्रोसेस के अंदर ट्राइस्पोरिक एसिड एक हार्मोन होता है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारा प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए, इंडक्शन करने के लिए। और हेटेरोथैलिक स्पीशीज के अंदर प्लस और माइनस स्ट्रेन एक दूसरे के पास पास ग्रो करेंगे, उनमें प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा। प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन के बाद उस प्रोगैमेटेंजिया के टिप वाले पोर्शन के अंदर ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ करके एक ट्रांसवर्स सेप्टम फॉर्मेशन होगा जो प्रोगैमेटेंजिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला जो टर्मिनल पार्ट है, मल्टी न्यूक्लिएट पार्ट है, वो अलग होता है और पीछे वाला बेसल पार्ट अलग होता है। ऊपर वाला टर्मिनल जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट पार्ट होता है वो कहलाता है गैमेटेंजियम और बेसल पार्ट जो प्रोगैमेटेंजियम का जो है ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर प्रोगैमेटेंजियम, ऊपर वाला स्ट्रक्चर गैमेटेंजियम और नीचे वाला स्ट्रक्चर इसमें बनाता है सस्पेंसर। गैमेटेंजिया में अनडिफरेंशिएटेड मास होता है मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट का, इसलिए हम इसको सीनोगैमेटेंजिया भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सीनोगैमेटेंजिया भी कहते हैं। और अब क्या होता है कि जब दो एक दूसरे के पास पास दो गैमेटेंजिया आ जाते हैं तो उनके गैमेटेंजिया जब फॉर्मेशन हो गया, मैच्योर हो गए, तो उनके बीच की जो वॉल है वो वॉल डिज़ोल्व हो जाती है, उनका प्रोटोप्लास्ट दो गैमेटेंजिया का मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के एक फ्यूजन सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जाइगोस्पोर या सीनोजाइगोट कहते हैं। क्योंकि दोनों गैमेटेंजिया मोर्फोलॉजी में बिल्कुल सेम हैं, इसलिए ये जो कंजुगेशन का प्रोसेस है इसको हम आइसोगैमेटेंजियल कंजुगेशन भी कहते हैं। इसको हम आइसोगैमेटेंजियल कंजुगेशन, सिमिलर गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो आइसोगैमेटेंजियल, सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन, तो ये आइसोगैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी कहलाता है। जाइगोस्पोर न्यूक्लियाई जो अपोजिट स्ट्रेन के हैं वो फ्यूज़ करते हैं और प्लास्मोगैमी होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियाई पास पास आ जाते हैं, उनमें फ्यूजन हो जाता है और जो जाइगोस्पोर है वो थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एक्सोस्पोर में और एंडोस्पोर में। एक्सोस्पोर 3 पतली पतली इलास्टिक जैसी लेयर्स का बना हुआ होता है, एंडोस्पोर पतली पतली इलास्टिक जैसी लेयर का बना होता है, जबकि एक्सोस्पोर जो होता है वो थिक डार्क कलर का होता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है और वो फ्रेजाइल होता है जिसका ब्रेकडाउन हो जाता है, हो सकता है। तो ये जो जाइगोस्पोर है इस स्टेज में बहुत टाइम तक रह सकता है, सबस्ट्रेटम पे पड़ा रह सकता है और यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि सारे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो उसमें होते हैं, जाइगोस्पोर के अंदर होते हैं, वो मियोसिस उनके अंदर होगी। वो ये पहले रेस्ट के अंदर चला जाता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है, उसके बाद ये जो इनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं इसमें मियोसिस हो जाती है। बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, प्लस और माइनस के पास पास आते गए, दो न्यूक्लियाई में फ्यूज़न हो गया, डिप्लॉयड कंडीशन आ गई और जब जर्मिनेशन होना है तो इन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस का मतलब कि वापस डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी, तो 2n से n कंडीशन आ जाएगी।
इस तरीके से एक रेस्टिंग ज़ाइगोस्पोर जो कि बना था, वो रेस्टिंग ज़ाइगोस्पोर पहले डिप्लॉइड न्यूक्लियाई वाला था, बाद में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई उसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और जर्मिनेशन के टाइम जब इसका जर्मिनेशन होना है, उस स्टेज के अंदर ये जो है एक्सोस्पोर इसकी रप्चर हो जाती है और एंडोस्पोर जो है वो इसमें एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बाहर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। जितने भी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं ज़ाइगोस्पोर में, वो इसके अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और इसका टिप वाला जो पोर्शन है वो फूल करके ज़ाइगोस्पोरेंजियम बनाता है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर फूल करके ज़ाइगोस्पोरेंजियम बनाता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि स्पोरेंजियोफोर जो है इससे एक जो है ना सिंगल ज़ाइगोस्पोर से एक ही स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन हो। ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं ये कई बार ब्रांच भी होते हैं और इस केसेस के अंदर एक स्पोरेंजियोफोर से 2 स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब ये जो टिप वाला पोर्शन है जहाँ स्वेलिंग आ गई, इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। हर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लास्ट इकट्ठा हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट के बिट्स बन जाते हैं और वो मेटामॉर्फोसिस होकर के राउंड होकर के स्पोर्स बना लेते हैं। क्योंकि ये स्पोर्स मियोसिस होने के बाद बने हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम मियोस्पोर्स कहेंगे। और ये जो बाहर की इसकी पतली वेसाइकल लाइक थिन जो लेयर है ये रप्चर हो जाएगी और मियोस्पोर्स जो होंगे दे आर रिलीज्ड। अब ये मियोस्पोर्स सूटेबल कंडीशन जैसे उनको मिलती जा रही है, उनको जैसे ही खाने पीने का सामान प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि मृतोपजीवी हैं तो कुछ भी मिल गया और मॉइस्चर मिल गया तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होकर के वापस इन्फेक्शन उसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगे और ये फंगस पूरे में फैल करके उसमें म्यूकर की तरह से ग्रो हो जाएगी। तो ये इसकी लाइफ साइकिल इस तरीके से चलती है। ये जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर आप देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन हुआ, कॉल्यूमेला बना, प्रोगैमेटेंजियम, स्पोरेंजियल वॉल डिसॉल्व हो गई, स्पोर्ट्स जो है वो सारे रिलीज हो गए, जो कुछ जो है कॉल्यूमेला से चिपके हुए रह गए उसको हमने लिखा स्पोर्ट्स सीमेंटेड टू कॉल्यूमेला। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये डिससेमिनेट होते हैं एयर के थ्रू, प्लांट के आपस में टकराने के थ्रू, टर्माइट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू हो सकता है इनका प्रकीर्णन और उसके बाद जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन होकर के वापस ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल में यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन के 2 अलग अलग म्यूकर की स्पीशीज़ हैं, दोनों ग्रो कर रही हैं। ये यहाँ पे ग्रो करी, ये दोनों के हाइफा हैं, पास में एक दूसरे के आए, थोड़ी सी ये प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोगैमेटेंजिया से गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ। गैमेटेंजिया ये डायरेक्ट बता दिया यहाँ पे कि गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन होने के बाद फ्यूज़न वाला स्ट्रक्चर पहले डायरेक्ट बता दिया है, ये फ्यूज़न हो गया। इसमें टिप वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमने देखा था इस तरीके से होता है, अलग अलग बनते हैं गैमेटेंजिया और पीछे वाला स्ट्रक्चर सस्पेंसर कहलाता है, आगे वाला गैमेटेंजिया कहलाता है। तो एक प्लस स्ट्रेन का सस्पेंसर और गैमेटेंजिया, एक माइनस स्ट्रेन का सस्पेंसर और गैमेटेंजिया और उसके बाद फ्यूज़न होगा। यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया है फ्यूज़न, डायरेक्ट फ्यूज़न दिखा दिया, कॉपुलेशन दिखा दिया, ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन दिखा दिया, ये ज़ाइगोस्पोर बन गया, इसमें कैरियोगामी मियोसिस होगी और उसके बाद रिडक्शन डिवीजन हो गया। मियोसिस का मतलब न्यूक्लियाई एन से हैप्लॉइड हो गए और ये जर्मिनेट होकर के इसने वापस जर्मिनेट होकर के इसने बना दिया स्पोरेंजियम, ज़ूस्पोरेंजियम, और उसमें ये जो स्पोर्स हैं मियोस्पोर्स ये इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये रिलीज़ हो जाते हैं वेसाइकल के बस्ट होने से, डिसॉल्व होने से, और ये वापस जर्मिनेट होकर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो स्पोर प्लस स्ट्रेन का है या माइनस स्ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, मियोसिस हुई तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई बनेंगे।
तो यहाँ 4 बता रखे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे डिप्लॉय निकले आई हैं, तो ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे। तो पॉजिटिव स्ट्रेन का भी हो सकता है वो, या माइनस स्ट्रेन का भी हो सकता है। जिस स्ट्रेन का स्पोर है उस स्ट्रेन का हाइफा बनेगा और वो वापस जर्मिनेट होकर के म्यूकर की तरह ग्रो हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूकर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।